हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज सीपीसी एफएस विद अमरावा। तो अभी मैं एक खबर लेके आया हूँ। खबर ये है कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड एक कंपनी है, वो अभी पहला इंडियन ज्वेलर बन गया है जो कि 25 केजी यूएई से गोल्ड इंपोर्ट करेगा अंडर द एग्रीमेंट सेपा। सेपा का मतलब है कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये जो ग्रुप है, जो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड जो कंपनी है, ये इंडिया का पहला ज्वेलर बन गया है जो कि इस एग्रीमेंट को अच्छे से उसने यूटिलाइज़ किया है। किसका? बेनिफिट्स का। एग्रीमेंट में जो जो बेनिफिट्स थे पहली बार इसने अच्छे से यूटिलाइज़ किया, चाहे वो इंपोर्ट में हो चाहे वो एक्सपोर्ट में हो। तो ये कंपनी है, ये फर्स्ट कुछ ज्वेलर्स के बीच में ये पहली कंपनी है जो कि परमिशन उसने रिसीव किया। रिसीव करके उन्होंने क्या किया, ज्वेलरी को एक्सपोर्ट किया यूएई में, जो कि उनको टैक्स कंसेशन मिला। कहाँ पे मिला उनको टैक्स कंसेशन? वो मिला यूएई से, इस एग्रीमेंट के अंदर, जब उन्होंने एक्सपोर्ट किया मई 2022 में। यहाँ पे बोल के रखा है रिटेल ज्वेलरी जो मेजर है, जिनका नाम है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, वो पहले ज्वेलर बन गए हैं जो कि इंपोर्ट करेगा कितना, 25 केजी गोल्ड अंडर सेपा। सेपा का मतलब क्या है? कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो मैंने पहले भी बोला था। तो सेपा जो साइन हुआ है इंडिया और यूएई के बीच में, तो गोल्ड जो है वो इंपोर्ट किया जाएगा थ्रू आईसीआईसीआई बैंक से। तो उसमें क्या मिलेगा? 1% का ड्यूटी रिबेट मिलेगा। ड्यूटी रिबेट का मतलब क्या है? टैक्स पे रिबेट मिलेगा इस एग्रीमेंट के अंदर। तो ये जो एग्रीमेंट है ये एक डेवलपमेंट है। तो उसके ऊपर कमेंट किसने दिया? एमपी अहमद ने दिया, जो कि क्या है, चेयरमैन है मालाबार ग्रुप का। तो उन्होंने ये बोला बोला कि हम पहले बेनिफिशियरी बने इस पार्टनरशिप का। यूएई और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसका हम पहले पार्टनरशिप के बेनिफिशियरी बने, ज्वेलरी एक्सपोर्ट में, साथ ही साथ ज्वेलरी इंपोर्ट में भी। तो उन्होंने ये भी बोला इंडिया यूएई का जो सेपा है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उनसे क्या मिलेगा? टैरिफ कंसेशन। तो टैरिफ कंसेशन क्या करेगा? टैरिफ कंसेशन ये करेगा कि उनका जो डोमेस्टिक ज्वेलरी प्रोडक्शन है कैपेसिटी उसको बढ़ाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो जनरेट करेगा। साथ ही साथ इंडिया को ग्लोबल हब बनाएगा ज्वेलरी सोर्सिंग में। ज्वेलरी सोर्सिंग का मतलब क्या है? इंडिया को उस हद तक लाएगा कि इंडिया से तुम ज्वेलरी खरीद सकते हो, और साथ ही साथ ओईएम मैन्युफैक्चरिंग को ये आगे लेके जाएगा। मई 2022 में क्या हुआ? मालाबार गोल्ड एंड डायमंड पहला बेनिफिशियरी बना इंडिया यूएई का सेपा के अंदर, जिन्होंने परमिशन को रिसीव किया ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके ज्वेलरी इंडिया से यूएई को। तो उसमें क्या मिला उनको? टैक्स कंसेशन। इस एग्रीमेंट के अंदर जो यूएई गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया? 5% का इंपोर्ट ड्यूटी कमा दिया जब ये गुड्स यूएई में गया। तो सेपा जो है इंडिया और यूएई के बीच में साइन हुआ। कब ये हुआ था साइन? ये फरवरी 2022 को साइन हुआ। लेकिन ये कब से काम कर रहा है? मई 1 2022 से। ये जो एग्रीमेंट है ये यूनियन कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और साथ ही साथ यूएई के जो मिनिस्टर है इकोनॉमी, जिनका नाम है अब्दुल्ला बिन अल मरी, उन दोनों ने साइन किया था इस एग्रीमेंट को। कहाँ पे? दिल्ली में। कब? फरवरी 2020 को, जो मैंने पहले भी मेंशन करके रखा हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।